नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद। माई सेल्फ राकेश कुमार यादव। मैं अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानती नर्सिंग करियर पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको मालूम है, चल रहा है महायज्ञ किसका? आरआरबी का। उस यज्ञ में आपको आहुति देनी है अपनी मेहनत की और सफलता मिलेगी आपकी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की सीट। ठीक है, तो वो जो सीट है नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की, एक ही तो चाहिए बेचारा, एक सीट चाहिए। इसके लिए सारा हम मेहनत कर रहे हैं। तो आप हमारे चैनल पे पूरा थियरी पढ़ लेंगे, पूरा एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, मेंटल हेल्थ नर्सिंग, ओबीजी, गायनी, पीडिया, इडिया, सीडिया, मीडिया, सारा टॉपिक पढ़ाएंगे हम। ठीक है, तो आरआरबी भी सारा टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज टॉपिक पढ़ेंगे, उसके एमसीक्यू लगाएंगे। इतनी अच्छे विधिवत तैयारी हो जाएगी, आप सोच में नहीं सकते थे। ठीक है, और वो भी किस में? फ्री ऑफ कास्ट। हम चाहते क्या हैं कि आप बस लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, बस। बाकी तो सारा हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, सारा हम करेंगे आपके लिए। शुरू करते हैं। डाइजेशन ऑफ स्टमच या डाइजेशन ऑफ फूड इन स्टमच। स्टमच हम इसको पढ़ते हैं, कई लोग इसको बोलते हैं स्टमक, कई लोग स्टमक पढ़ते हैं, स्टमच। हम स्टमच ही पढ़ते हैं, तो हम जो पढ़ते हैं वही तो पढ़ेंगे। तो स्टमच हम इसको पढ़ते हैं, डाइजेशन ऑफ फूड इन स्टमच। तो इसमें क्या होता है, कई लेयर होती है। स्टमच की जो वाल होती है कई लेयर से बनी होती है, सिरोसा, मस्कुलर, म्यूकोसा। तो जो म्यूकोसा होती है वो बनी होती है किससे? किससे बनी होती है? म्यूकोसा जो होती है, स्टमच बनी होती है म्यूकोसा लेयर से। ठीक, तो ये जो म्यूकोसा लेयर होती है स्टमच का, उसमें पाई जाती है गैस्ट्रिक ग्लैंड। जो म्यूकस की जो लेयर होती है उसमें पाई जाती है गैस्ट्रिक ग्लैंड। उस गैस्ट्रिक ग्लैंड में क्या पाई जाती है? गैस्ट्रिक हार्मोन पाई जाती है। वो जो गैस्ट्रिक हार्मोन होती है वो पाचन में हेल्प करती है। तो कौन कौन से गैस्ट्रिक हार्मोन होती है बच्चों? तो पहला है गैस्ट्रीन। पहला हार्मोन क्या है? गैस्ट्रीन हार्मोन। तो ये जो गैस्ट्रीन हार्मोन स्टिमुलेट करती है किसके लिए? सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। ये गैस्ट्रीन हार्मोन आती है, कहती है सुनो सुनो सुनो, गैस्ट्रीन जूस का सिक्रीशन कराओ। तो गैस्ट्रीन जूस सिक्रेट कर देती है स्टमच के म्यूकोसा लेयर से, गैस्ट्रिक ग्लैंड से। ठीक, और ये क्या करती है? काम करती है किस पे? फूड पे। तो फिर से देखिए, जो गैस्ट्रीन हार्मोन होती है वो स्टिमुलेट करती है सिक्रीशन के लिए गैस्ट्रिक जूस का। किसके द्वारा सिक्रीशन होती है? तो गैस्ट्रिक ग्लैंड के द्वारा सिक्रीशन होती है। और गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ होती है? तो म्यूकोसा में होती है। म्यूकोसा कहाँ होती है? तो स्टमच की एक लेयर है। ठीक है, तो हमने देखा कि गैस्ट्रिक हार्मोन के द्वारा गैस्ट्रिक ग्लैंड गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन करती है। गैस्ट्रिक हार्मोन के द्वारा गैस्ट्रिक ग्लैंड गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन करती है। दूसरा हार्मोन क्या है? दूसरे हार्मोन का नाम है इंटेरोगेस्ट्रोन हार्मोन। क्या नाम है? इंटेरोगेस्ट्रोन हार्मोन। तो ये जो इंटेरोगेस्ट्रोन हार्मोन क्या करता है? ये भी गैस्ट्रिक जूस का ही सिक्रीशन कराता है। ठीक है, लेकिन ये सिक्रीशन के उल्टा काम करता है। तो यानी कि गैस्ट्रीन सिक्रीट कराती है, गैस्ट्रीन कहती है कि भैया निकालो क्या? गैस्ट्रिक जूस। और ये इंटेरोगेस्ट्रीन कहती है कि बंद करो, मत निकालो, यानी कि स्टॉप करो। तो ये ऑन करती है और ये इंटेरोगेस्ट्रीन ऑफ करती है। कहती कि भैया बहुत हो गया, जब ज़्यादा सिक्रीशन हो जाएगा तो कम भी तो करना है। तो इंटेरोगेस्ट्रीन निगेटिव फीडबैक देती है। तो वो गैस्ट्रिक ग्लैंड से गैस्ट्रिक जूस को कम कराने का काम करती है इंटेरोगेस्ट्रीन। ठीक है, तो वही लिखा गया है कि सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस इज स्टॉप्ड बाय इंटेरोगेस्ट्रीन। ठीक है, तो फिर से जान लीजिए, गैस्ट्रीन हार्मोन गैस्ट्रिक ग्लैंड के द्वारा गैस्ट्रिक जूस के सिक्रीशन के लिए बोलती है या सिक्रीशन कराती है। और जो इंटेरोगेस्ट्रीन होती है वो गैस्ट्रिक ग्लैंड के द्वारा गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन का विरोध करती है या रोकती है। ठीक, नेक्स्ट देखने चल रहे हैं कि गैस्ट्रिक ग्लैंड 3 टाइप के सेल के मिलके बनी होती है। अभी जो हम गैस्ट्रिक चिल्ला रहे थे वो 3 टाइप के सेल के मिलके बनी होती है। पहला सेल है, 3 टाइप का सेल, तीनों का अलग अलग नाम है। तो पहला का नाम है म्यूकस नेक सेल, फर्स्ट सेल का नाम है म्यूकस नेक सेल, सेकेंड का नाम है पेप्टिक या चिप सेल, और थर्ड का नाम है पैराइटल सेल या ऑक्जेंटिक सेल। तो जो म्यूकस नेक सेल होती है ये सिक्रीशन करती है किसका? म्यूकस का। किसका सिक्रीशन करती है? म्यूकस का सिक्रीशन करती है। और पेप्टिक या चिप सेल किसका सिक्रीशन करती है?
पेप्सिनोजन या प्रोएंजाइम का, यानी कि पेप्टिक सेल या चिप सेल प्रोएंजाइम या पेप्सिनोजन का सिक्रीशन करती है, और जो पैराइटल सेल या ऑक्जेंटिक सेल होती है वो सिक्रीशन करती है किसका, HCl का। HCl का सिक्रीशन करती है। इसके साथ साथ एक इंट्रिंसिक फैक्टर होता है, इंट्रिंसिक फैक्टर का सिक्रीशन करती है और HCl का सिक्रीशन करती है। तो जो इंट्रिंसिक फैक्टर होता है वो हेल्प करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। तो B12 का एब्जॉर्प्शन कौन कराता है, इंट्रिंसिक फैक्टर। और इंट्रिंसिक फैक्टर निकलता किससे है, तो पैराइटल सेल या ऑक्जेंटिक सेल से। दोनों नाम याद कर लीजिए, कभी कभी चिप सेल से आता है, कभी पेप्टिक सेल से। पैराइटल सेल, ऑक्जेंटिक सेल, तो पेप्टिक सेल, चिप सेल एक ही बात है, और पैराइटल सेल और ऑक्जेंटिक सेल एक ही बात है। ये 3 सेल होती है गैस्ट्रिक ग्लैंड में, ठीक है। नेक्स्ट देखने चल रहे हैं, नेक्स्ट देखने चल रहे हैं। नोट में कुछ बातें बात करती है। जब बात नोट की होती है तो थोड़ा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सारा काम नोट के लिए हो रहा है, ठीक है। तो नोट ध्यान दीजिए। नोट क्या है, इन ह्यूमन बीइंग, यानी कि जानवरों में, इंसानों में जाइमोजन या चिप सेल पाया जाता है। जैसे कि अभी बताएं, वो जो चिप सेल होता है वो फंडिक पार्ट में होता है। जैसे स्टमच के 3 पार्ट होते हैं, कार्डियक, बॉडी और फंडस, ठीक है। तो जो फंडिक पार्ट होता है या फंडस पार्ट भी बोल सकते हैं स्टमच का, उस पार्ट में पाया जाता है जाइमोजन या चिप सेल। तो ये बात ध्यान दीजिएगा, ठीक है। या अगला बात ध्यान देने वाली है कि जो वेगस नर्व होती है वो गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन ज़्यादा करा देती है, स्टिमुलस देती है गैस्ट्रिक स्टमच के सेल्स को। तो जो ज़्यादा स्टिमुलेट हो जाएगी, यानी कि एक्सेसिव स्टिमुलेशन अगर वेगस नर्व्स का हो जाएगा तो वो स्टिमुलेट कर देती है किसके लिए, गैस्ट्रिक और पैंक्रियाटिक सिक्रीशन को बढ़ा देती है। क्या करती है, यानी कि स्टमच के म्यूकोसा लेयर में जो गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई जा रही है तो उसके अंदर से गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन बढ़ा देगा। और दूसरा, पैंक्रियाज के अंदर जो पैंक्रियाटिक जूस निकल रहा था तो उसका सिक्रीशन बढ़ा देगा, कौन, वेगस नर्व्स। और ओवर स्टिमुलेशन अगर कर देगा तो, ठीक है। तो वही यहाँ पे बात किया गया है कि एक्सेसिव स्टिमुलेशन ऑफ वेगस नर्व्स का बहुत ज़्यादा मात्रा में स्टिमुलेशन दे दिया जाए तो ये स्टिमुलेट कर देती है गैस्ट्रिक और पैंक्रियाटिक सिक्रीशन को, ठीक है। इसके वजह से क्या होता है, पेप्टिक अल्सर हो जाता है। क्या हो जाती है, पेप्टिक अल्सर, ओके। तो ये बात ध्यान दीजिएगा कि पेप्टिक अल्सर क्यों हो जाती है, तो ओवर स्टिमुलेशन ऑफ वेगस नर्व्स, ओके। और कौन सा नर्व सप्लाई देती है स्टमच को, तो ये भी क्वेश्चन आता है कि स्टमच में कौन सा नर्व सप्लाई देती है, तो वेगस नर्व्स, ठीक है। दोनों पॉइंट से हिसाब से क्वेश्चन आ सकते हैं कि पेप्टिक अल्सर किसके द्वारा हो जाती है, तो ओवर सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस एंड पैंक्रियाटिक जूस ड्यू टू द ओवर स्टिमुलेशन ऑफ वेगस नर्व्स। अदरवाइज नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज हो सकती है कि स्टमच में कौन सा नर्व सप्लाई देता है, तो वेगस नर्व्स, ठीक है। अब बात करते हैं कि डाइजेशन ऑफ पेप्सिन कि पेप्सिन के द्वारा कैसे पाचन होता है, ठीक है। तो पेप्सिन एक प्रकार का एंजाइम है जो सिक्रीट होती है कहाँ पे, स्टमच में। तो जो प्रो एंजाइम होती है पेप्सिनोजन क्या होती है, प्रो एंजाइम है। ये ऐसे काम नहीं करेगा, ऐसा तो होता है, काम नहीं करता है। इसको क्या ज़रूरत होती है कि वो एक्टिव चेन में चेंज हो जाए। देखिए इनएक्टिव एंजाइम तो थोड़ा ना काम करेगा, तो पहले किस में चेंज हो जाएगा, एक्टिव एंजाइम में। तो जो प्रो एंजाइम है अभी एंजाइम की तरह काम नहीं करेगा, तो पहले किस में चेंज होगा, एक्टिव एंजाइम में। तो ये जो पेप्सिनोजन है वो इनएक्टिव है या ये प्रो एंजाइम है, ठीक है। ये इन द प्रेजेंस ऑफ HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रेजेंट में कन्वर्ट हो जाता है एक्टिव एंजाइम में। अभी बोल रहा है ना वो इनएक्टिव था, तो एक्टिव एंजाइम चेंज हो जाएगा जिसका नाम है पेप्सिन। तो पेप्सिनोजन किस में चेंज हो जाता है, पेप्सिन में। किसके द्वारा चेंज होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के द्वारा, HCl के द्वारा, ठीक है। तो अभी जो पेप्सिन है वो अब एक्टिव हो गया, वो तो पचाने का काम शुरू कर देगा। तो ये प्रोटीन का पाचन करता है। पेप्सिन किसका पाचन करता है, प्रोटीन का। तो पेप्सिन इज प्रोटियोलिटिक एंजाइम, वही कहा गया है। देखिए शब्दों से खेल रहे हैं, आप ना बोल लीजिए सब्जियों में घुमा रहे हैं, शब्द में अंग्रेजी बोल बोल के देख रहे हैं विनोद, तो अंग्रेजी बोल बोल के घुमा रहे हैं, वही हाल है, ठीक है। तो प्रोटियोलिटिक जो एंजाइम है तो किसका पाचन कर रहा है, प्रोटीन का, तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया है पेप्सिन, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए पूरी बात। पेप्सिन जो होता है प्रोटियोलिटिक एंजाइम होता है, ये स्टमच में पाया जाता है और करता क्या है, प्रोटीन का पाचन करता है। तो अगली लाइन में बात किया गया है कि पेप्सिन कन्वर्ट करता है प्रोटीन को प्रोटियोजेज और पेप्टोन्स में। पेप्टोन्स को हम पेप्टाइड भी बोलते हैं,
ठीक है। प्रोटीन का किससे मिलके बना होता है? अमीनो एसिड से मिलके बना होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखने चल रहे हैं कि रेनिन के पाचन में, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट प्रेजेंट इन द गैस्ट्रिक जूस प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द लुब्रिकेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ म्यूकस एपिथेलियल फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कि म्यूकस को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या पाया जाता है? बाइकार्बोनेट प्रेजेंट होता है, ठीक है, गैस्ट्रिक जूस में। वो क्या करता है कि जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होती है वो बहुत ही एसिडिक नेचर का होता है, तो ज़्यादा हो जाएगा तो गैस्ट्रिक की जो लेयर है म्यूकोसा उसको डैमेज कर सकता है। भाई वही डैमेज हो जाता है तो पेप्टिक अल्सर होता है? पेप्टिक अल्सर में कुछ होता नहीं है, म्यूकोस लेयर डैमेज हो जाता है, घाव समझ लीजिए, म्यूकोस का डैमेज होना घाव, और उसी को पेप्टिक अल्सर बोलते हैं। और वो रुकता कैसे है? बाइकार्बोनेट का। इसीलिए एंटासिड पीते हैं ना, किसमें? पेप्टिक अल्सर के मरीज में दिया जाता है एंटासिड। किस लिए दिया जाता है? इसीलिए दिया जाता है क्योंकि क्या करता है? प्रोटेक्ट करती है, क्योंकि एचसीएल सिक्रीशन को आप रोक नहीं सकते। रोकने के लिए हम देते हैं, जैसे कि ओमेपैराजोल वगैरह देते हैं रोकने के लिए। लेकिन फ़िलहाल उसको बचाने के लिए कौन सा एंटासिड जो देते हैं उसमें मैग्नीशियम, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया पाए जाते हैं, बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, यानी कि जितने भी कार्बोनेट कंपाउंड होते हैं वो दिया जाता है। तो वही बात कहा गया कि म्यूकस को एचसीएल से बचाने के लिए क्या दिया जाता है? बाइकार्बोनेट उसमें गैस्ट्रिक जूस में सिक्रेट रहता है, वो नेचुरल रूप से रहता है, तो वो क्या करता है? बचा देता है, ठीक है। तो वही बात यहाँ पे कहा गया, प्रोटेक्शन करने का काम करती है म्यूकस एपिथेलियल को, ठीक है। किस लिए? हायर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब HCl कंसंट्रेशन उसका बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए बचाने का काम करता है। नेक्स्ट, जो HCl होती है वो एसिडिक नेचर का होता है। pH कितना होता है? 1.8, 1.8। ये जो होती है बेस्ट कंडीशन होती है पेप्सिन का काम करने के लिए। अभी हमने बताया कि प्रोटीन का पाचन पेप्सिन से होता है, तो जो पेप्सिन अच्छे तरीके से काम कब करेगा? भाई माहौल जब फेवरेबल होगा तभी तो काम होता है, ठीक है। तो फेवरेबल कंडीशन के लिए क्या चाहिए इसको? pH 1.8। तो क्या करता है? बेस्ट मतलब सबसे ज़्यादा काम करता है कब? जब pH 1.8 मिलेगा तब। तो जितना प्रोटीन डालोगे एकदम चुटकी में क्या कर देगा? पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर देगा, पेप्टोन्स और प्रोटियोजेज में। तो देखिए ये जो प्रोटीन को किस में चेंज कर दे रहा है? पेप्टोन्स और प्रोटियोजेज में। अब pH कितना है यहाँ पे? 1.8, ये ऑप्टिमम pH है, ठीक है। तो रेनिन का ऑप्टिमम, ये जो पेप्टिन का ऑप्टिमम pH क्या है पेप्सिन एंजाइम का? तो आप बताएंगे 1.8। और पाचन किसका करता है? प्रोटीन का। प्रोटीन किस में चेंज हो जाता है? पेप्टोन्स में और प्रोटियोजेज में। इतना बात याद रहेगा ना, रखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखने चल रहा है कि डाइजेशन बाय द रेनिन। रेनिन एक एंजाइम है, इसके बारे में थोड़ा बता देते हैं तब पढ़ लेंगे, ठीक है। रेनिन एक ऐसा एंजाइम है जो इन्फेंट में पाया जाता है, एडल्ट ह्यूमन में नहीं पाया जाता। ये जो रेनिन होता है मिल्क का पाचन करता है। मिल्क में एक प्रोटीन पाई जाती है जिसका नाम है कैसीन प्रोटीन। तो कैसीन प्रोटीन किस में पाई जाती है? बहुत समझ लीजिए हार्ड क्वेश्चन है, नहीं होता है कि कोई हार्ड होता है किसी किसी के लिए हर लाइफ में। तो जो हार्ड क्वेश्चन जो होता है एग्ज़ाम के लिए, हार्ड वन समझ रहे हो ना, अच्छा इंपॉर्टेंट। तो जो फेवरेट होता है, फेवरेट समझ लीजिए अपनी भाषा में, तो जो फेवरेट क्वेश्चन होता है किसी भी एग्ज़ाम का, उठा के देख लीजिए यूपीपीएससी पीएससी जितना देख लीजिए वनडे एग्ज़ाम, तो उसमें ये क्वेश्चन आता ही आता है कि कैसीन प्रोटीन कहाँ पाया जाता है? तो मिल्क में पाया जाता है। कैसीन प्रोटीन का पाचन किसके द्वारा होता है? रेनिन के द्वारा होता है। रेनिन किस में नहीं पाया जाता है? तो एडल्ट ह्यूमन बीइंग में नहीं पाया जाता है। किस में पाया जाता है? तो बच्चों में पाया जाता है, इन्फेंट में केवल। ओके, तो पढ़ लेते हैं, यही बात है इसमें और कुछ नहीं है। नेक्स्ट, रेनिन आल्सो अ प्रोटियोलिटिक एंजाइम। रेनिन एक प्रकार का प्रोटियोलिटिक एंजाइम है जो प्रोटीन का पाचन करता है। यह पाया जाता है, फाउंड मतलब पाया जाता है कहाँ पे? गैस्ट्रिक जूस में, ठीक है। कहाँ पाया जाता है? गैस्ट्रिक जूस में, इन द इन्फेंट में, विच हेल्प करता है, कि जो हेल्प करता है डाइजेशन ऑफ द मिल्क का पाचन करता है। और ये मिल्क प्रोटीन जो होती है वो कैसीन होती है। और ऑप्टिमम pH कितना होता है इसका काम करने का? रेनिन 1 से 3। बेस्ट ऑप्टिमम हम बोल रहे हैं तो मतलब समझ लीजिए वह pH जिस पे एंजाइम अधिकतम क्षमता से काम करता है उसको ऑप्टिमम pH कहते हैं। यानी उससे तेज और नहीं कर सकता है,
यानी कि जितना उसकी औकात है, अपनी औकात के हिसाब से जितनी उसकी औकात है उतना काम कर रहा है तो ऑप्टिमम पीएच कहलाता है। ठीक, तो जो केसिन प्रोटीन होती है वो कन्वर्ट हो जाती है इनसॉल्युबल पैरा कैसिनेट में, ठीक है, जिसको दही बोलते हैं। तो ये दूध का फट जाना समझ लीजिए, तो किस में चेंज हो जाती है, पैरा कैसिनेट में। तो इसी को बोलते हैं कर्डलिंग ऑफ मिल्क, यानी कि दूध का दही बनना। ये जो रेनिन प्रोटीन होती है एब्सेंट होती है एडल्ट में, यही बात तो हम किए थे। तो फिर आपको याद दिला रहे हैं, 3 ही क्वेश्चन पूछा जाता है दुनिया में, बस 3 ही क्वेश्चन बनेंगे, इसके अलावा कोई बना के दिखाए तो बताएं। पहला क्वेश्चन कि मिल्क में कौन सा प्रोटीन पाई जाती है, कैसीन प्रोटीन। मिल्क में जो प्रोटीन पाई जाती है वो कौन से एंजाइम के द्वारा डाइजेस्ट होती है, रेनिन के द्वारा। रेनिन किस में नहीं पाई जाती है, एडल्ट में नहीं पाई जाती है, किस में पाई जाती है, इन्फेंट में पाई जाती है। अब इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो तो हाँ इसको बताइएगा। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट ऑन करते हैं, नेक्स्ट शुरू करते हैं। डाइजेशन ऑफ गैस्ट्रिक लाइपेज, यानी कि लाइपेज के द्वारा गैस्ट्रिक में पाचन, यानी स्टमच में पाचन या स्टमक में पाचन। कुछ मात्रा में लाइपेज जो होता है सिक्रीट होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड के द्वारा। अब ये मत पूछ लेना गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ पाया जाता है, इंटेस्टाइन में पाया जाता है ना, नहीं, स्टमच में पाया जाता है। इट कन्वर्ट फैट इनटू फैटी एसिड एंड मोनोसैकेराइड। ये जो लाइपेज होती है वो फैट को फैटी एसिड और मोनोसैकेराइड में तोड़ देती है बीच से, ठीक है। ये स्टमच में स्टोर होता है, जो खाना कितने घंटे तक रहता है, 4 से 5 घंटा, ठीक है। उसके बाद कहाँ चला जाता है, इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो कोई क्वेश्चन आता है अगर क्वेश्चन, तो 4 से 5 घंटा कहाँ स्टोर होता है, तो स्टमच में। सबसे ज़्यादा कहाँ स्टोर होता है, तो स्टमच में। फूड मिक्स थ्रोली विद द एसिडिक गैस्ट्रिक जूस ऑफ द स्टमच। ये जो फूड हो क्या होता है, अच्छे से मिक्स हो जाता है गैस्ट्रिक जूस में, ठीक है। कहाँ पे, स्टमच में। और कैसा नेचर होता है गैस्ट्रिक जूस का, एसिडिक की बेसिक, क्वेश्चन पूछा गया है। तो गैस्ट्रिक जूस का नेचर क्या है, एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल, नन ऑफ दीज। तो एसिडिक, ना कि बेसिक, एसिडिक होता है। और इंटेस्टाइन का कैसा होता है नेचर, बेसिक। इंटेस्टाइन में जब खाना चला जाता है तो बेसिक हो जाता है, पीएच 7 से ज़्यादा हो जाता है, यहाँ पे कम होता है। देख रहे हो अभी 1.23 ऐसे पीएच था, तो जब 7 से कम होता है तो एसिडिक पीएच होता है, 7 से ज़्यादा होता है बेसिक होता है, 7 होता है तो न्यूट्रल होता है, जैसा जल का होता है, ठीक है। अब देखिए फूड जो होता है जब हमारे स्टमच में पूरा मिक्स हो जाता है जूस के द्वारा, तब उसको बोलते हैं काइम। और जो अभी ओसोफेगस से चल के आया था तो उसको क्या बोलेंगे, बोलस, ठीक है। बोलस जब चला जाता है यहाँ पे स्टमच में तो उसको काइम बोलेंगे। और काइम कहाँ चला जाता है, इंटेस्टाइन में, ओके। अब नेक्स्ट देखने चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब फिलहाल यहाँ तक कंप्लीट होता है ये हम जो टॉपिक डिस्कस किए से आपको। तो हम ये देखे थे कि स्टमच में पाचन कैसे कैसे होता है, कौन कौन से एंजाइम भाग लेते हैं। तो ये आई होपफुल कि दैट वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू, और आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। और हम उम्मीद करते हैं कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, और रेगुलर हमारे वीडियो को देखते रहिए, समझते रहिए और क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। थैंक यू, जय हिंद।